दोस्तों नमस्कार आदाब। दोस्तों आज मैं इस वक्त जाफराबाद में हूं और एक शख्स मेरे साथ मौजूद हैं जो अपनी बीवी और बच्चों के लिए तड़प रहे हैं। क्या इनकी कहानी है, क्या इनकी सच्चाई है, खुद इनसे जानते हैं इनकी जुबानी। पहले आप अपना नाम बताएं मुझे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद खुर्शीद। मैं इंचोली का रहने वाला हूँ और मेरा जो विवाद है वो शादाब जगाती से है। शादाब जकाती जो सोशल मीडिया पे वायरल रहते हैं वीडियो के थ्रू अपने, जी, उनसे क्या विवाद है आपका? मेरा विवाद ये है, पहले मेरी लड़ाई मेरी बीवी से चल रही है और मेरी बीवी को खड़ा करने वाला और मुझे उससे खुला दिलवाने वाला भी शादाब जगाती है और जो मेरे घर को बिगाड़ रहा है वो शादाब जगाती ही बिगाड़ रहा है। और अब मुझे पहले मैं आपकी बीवी का नाम जानना चाहता हूँ। जी, मेरी बीवी का नाम ईरम है। अच्छा, जी, तो वो शादाब जकाती जो है उनके साथ क्या करती हैं? वो वीडियोस बनाती थी लोकल घर में, बाहर जाने लगी इधर उधर। उस पर उसकी बीवी ने भी विवाद किया। उस चीज़ के लिए मैंने भी उसको रोका। उस पर उसने ये खेल खेल दिया जगाती ने, कि जो भी कुछ होगा पीछे मैं संभाल लूँगा, तू ऐसा इससे तलाक ले ले, इससे खुला ले ले, बाकी मैं देख लूँगा। तो आपकी जो एहलिया थी उन्होंने आपसे तलाक ले ली? नहीं, मेरा कोर्ट में चल रहा है केस। वो मुझसे खुला मांग रही है और मुझे को देना नहीं है। आप तलाक देना नहीं चाहते, वो तलाक लेना चाहती हैं, यानी कि आपके साथ वो रहना नहीं चाहती, आप उनके साथ रहना चाहते हैं। बस ये समझ लिए कि रहना चाहता हूँ, मगर जिस कदर वो जिस जहालियत पर वो उतर रही है, जिसको वो करवा रहा है शादाब जगाती, उसको मेरे खिलाफ खड़ा करवा रहा है बार बार, उस सामने आके बात नहीं करता है। मैंने इस चीज़ को कितनी मर्तबा कह चुका हूँ कि आज 4 आदमी में गांव के पंचों में बैठ बात कर, मैं 2 आदमी उसके घर के होंगे, हमारी बीवी के घर के, दो आदमी मेरे होंगे, पंचों के बीच में बैठ कर बात कर। उस पर भी वो राजी नहीं है। आपकी बीवी क्या चाहती है, कभी आपने पूछा? बीवी क्या चाहती है, जाहिर सी बात है, जिसको लालच दे दिया गया हो उसे क्या चाहिए? पैसा। जाहिर सी बात है, वो हर चीज़ से मजबूत है और उसका सपोर्टर भी आज की डेट में वही है उसका। तो उसकी सपोर्टिंग की वजह से आज वो मुझसे इस यहाँ तक आ चुकी है कि मुझसे फैसला लेने के लिए चाह रही है कि फैसला मिल जाए और मैं अपनी ज़िंदगी आज़ाद जी लूँ। तो जब वो आपके साथ रहना नहीं चाहती, आप ज़बरदस्ती कैसे रह पाएंगे उनके साथ? दरअसल कहानी क्या है, इस बीच के अंदर जो है वो जगाती ने कांटे बो रखे हैं। वो हमारा चाहे तो घर बना सकता था, मगर वो चाहता नहीं है। वो सिर्फ उसको ललचा रहा है, उसे उस्का रहा है। बाकी बेहतर अल्लाह जानने वाला है और वो जानने वाला है। तो शादाब जकाती जो हैं एक मशहूर शख्सियत हैं आज के दौर में और आज की जैसे नई पीढ़ी के हिसाब से, कहीं ऐसा तो नहीं आप उन्हें बदनाम करके अपने आप को फेमस करना चाह रहे हो? आप कुछ सोचिए कि मैं फेमस हो रहा हूँ या बदनाम हो रहा हूँ। सोचिए, मेरी बीवी, मेरे बच्चे सब कुछ छिन गए हों, फिर उस पर भी मैं आवाज़ ना उठाऊं तो फिर बेकार है। फिर ये बताइएगा कि आप बदनाम हो रहा हूँ मैं फेम के लिए कर रहा हूँ। मैं तो बदनाम हूँ, सारी जहान में बदनाम हो गया, मेरी बीवी बदनाम हो गई, सारे रिश्तेदार बदनाम हो गए। किसकी वजह? इस शादाब जगाती की वजह। चाहता अगर ये, तो दिल को मिलाना भी तो एक इंसानियत की चीज़ है। दिल को मिलवा भी तो सकता था, जुड़वा भी तो सकता था। रिश्तों को तोड़वाना ही मकसद थोड़ी है। किसी को तोड़वाने वाला इंसान कभी किसी के दिलों को जोड़ देगा? तो ये जो आपके आरोप हैं अब शादाब जकाती पर, तो ये तो बेबुनियाद लग रहे हैं। आप सारा नाम उनका ले रहे हैं और आप कह रहे हैं मेरी बीवी मेरे साथ रहना भी नहीं चाहती, पैसों की चमक देखकर वो आपको छोड़कर चली गई, ऐसे ही कहा ना आपने। तो इस बारे में आप क्या सोच रहे हो, किस नज़र से देख रहे हैं? भाई, चमक के की कहानी क्या है? जब आदमी इंसान किसी को लालच दे दिया जाएगा, उसको भड़का दिया जाएगा, उसका दिया जाएगा, तो जाहिर सी बात है वो मेरा पीछे छोड़ेगी। उसको तो लालच दिखाया जा रहा है ना, तो वो तो छोड़ेगी। वरना मेरी 14 साल की हस्ती खस्ती जिंदगी गुजर नहीं रही थी, बहुत अच्छी जिंदगी गुजर रही थी। काम क्या करते हैं आप? मैं टायरों का काम करता हूँ। कितना कमा लेते हैं दिन में? मैं 1000, 800, 900, 1200, कोई लिमिट नहीं है, ठेकेदारी का काम है। तो आपकी ज़िंदगी जो है खुशहाल चल रही थी? बहुत फर्स्ट क्लास, इतनी फर्स्ट क्लास थी। देखो, छोटी मोटी तो देखो लाइफ के अंदर चलती है छटपट, बाकी ऐसा कुछ नहीं था। बहुत अच्छी लाइफ थी जिसमें कि वो उस पर झूठ पे झूठ बुलवाया जा रहा है कि भाई मुझे 6 महीने भागे वो हो गए, ये भी झूठ है। वो बोल रहा है कि तलाक दे चुका, ये भी झूठ है। और जो उस पर मेरे पे एलिगेशन वो लगा रही है उल्टे सीधे, उस चीज़ के लिए भी आप गांव में जाकर के पूछ सकते हैं कि मैं तबलीगी लाइन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। मैं इस चीज़ के सख्त खिलाफ था, मगर उसने जिद्दें बहुत करी। उस पर भी इजाज़त जो दी वो उसकी बीवी ने दी, उस पर भी उसको लालच था, उसकी बीवी को लालच था, मेरी बीवी को लालच तो जगाती ने भर दिया उसके दिलो दिमाग में। आज वो मेरे खिलाफ यूँ खड़ी है। अच्छा, बच्चे जो हैं आपके, बच्चे कितने हैं? मेरे बच्चे माशाल्लाह 4 हैं। चारों बच्चे माँ के साथ ही हैं?
सारे हाईजेक कर रखे हैं उसने, बीवी को भी और बच्चों को भी। तो बच्चे भी आपके खिलाफ हैं, आपकी वाइफ भी आपके खिलाफ हैं? देखो बच्चे तो वो हैं कि उन्हें जिस सांचे में आप डालोगे उस सांचे में आ जाएंगे, उसकी तरफ हैं, मुझसे जो बुलवाएंगे वो बोलेंगे। जैसे कि अभी पीछे मेरे बेटों को वीडियोस में लेकर आया तो मेरे बच्चे सो रहे थे, उसको मारा गया, पीटा गया, उनको वीडियो में लाया गया और बुलवाया गया। तो कोर्ट में जो केस चल रहा है वो केस आपने डाला था या आपकी वाइफ ने डाला था? मेरी वाइफ ने डाला। इससे पहले भी जो रिपोर्ट करी थी उसने, जिसमें कि उसने मेरे साथ वीडियो बनवा रखी है, वो पहले भी उसने मेरे पे रिपोर्ट करवा रखी थी मुझे फंसवाने के लिए कि ऐसे सीधा नहीं होने का, जगाते ने का ऐसे सीधा नहीं होने का, तो रोकेगा इसकी रिपोर्ट कर दे। जिस दिन इसके डंडे बजेंगे ना बढ़िया करके तो खुद सीधा चलेगा। अरे ये तो साला सीधा आदमी है, कुछ भी नहीं करने का, ये मेरा बिगाड़ क्या लेगा। जिसमें कि वो घर पर आके रातों को कि तेरी बीवी कभी भी भाग सकती है किसी के साथ भी लव मैरिज कर सकती है, कभी भी तलाक दे, तलाक तो होती है 2 सेकंड में देती है कि 2 सेकंड में, ये तरीके का स्टाइल था। अच्छा, अब आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या गुहार लगाना चाहते हैं? देखो मेरी गुहार तो ये है कि भाई देखो जिस तरीके का वो इंसान है जिस पे रेप केस चल रहा हो और गंदी जहनीत को, उसकी असलियत सबके सामने आ भी चुकी है कि वो कितना गंदा है, कितने लोगों के घर उजाड़ रहा है, बिगाड़ रहा है, किसी की ज़िंदगियों से खेल रहा है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई मेरी बच्ची आज 13 साल की है अल्हम्दुलिल्लाह, कल को 15 साल की होगी, 18 साल की, बालिग भी होगी। जिस आदमी की इतनी गंदी नज़र हो तो मेरी बच्ची सेफ कैसे हो सकती है? मुझे बताइए कि कल को उनके साथ, मेरी बच्चों के साथ कुछ गलत होने लगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या प्रशासन जिम्मेदार होगी उसकी? कौन जिम्मेदार होगा? मुझे आप ये बताएं। तो कहीं ना कहीं आपको अपने बच्चों की भी चिंता सता रही है? बेशक जी भाई, बिल्कुल सताएगी। उनसे सींचा है भाई मैंने, हलाल कमाई खिलाई है, मेहनत करे, उनको पाला है 14 साल, जिसको आज ये 6 महीने 8 महीने के अंदर जिसने एकदम मेरे को ऐसा कर दिया जैसे कि मैं था ही नहीं जिंदगी के अंदर। 14 साल से भी तो जिंदगी काट रही थी ना मेरे साथ वो, जब से कोई तकलीफ क्यों नहीं थी उसको। तो हमने आपका पक्ष तो सुन लिया और लोग हम आपका पक्ष दिखा भी देंगे, लेकिन मैं चाहता हूं मैं आपकी जो वाइफ हैं उनका भी पक्ष रखूं, उनका पक्ष सुने भी, जब तो पता चलेगा कि आप में कमी है या आपकी वाइफ में कमी है जो उन्होंने इतना बड़ा एक्शन लिया। देखो भाई, आप सुन सकते हैं जा करके, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। सच में और झूठ में अंतर होता है। सच हमेशा बाकी रहने वाला होता है और झूठ हमें बाकी रहने वाला नहीं होता। और सबको वीडियो के माध्यम से मैंने बता भी दिया है वो कितना झूठ बोल रहे हैं और कितना और वो झूठ बोल लेंगे, इस चीज़ की भी असलियत आप देख सकते हैं। ले जाइए इसको, आराम से ले लीजिएगा वो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं इस वक्त जिस शख्स को आपको दिखा रहा हूँ अपने कैमरे पर, ये आरोप लगा रहे हैं, हालांकि हमारा चैनल इस बात की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन मैं जिस शख्स का भी इंटरव्यू ले रहा हूँ, इनका कहना यह है, शादाब ज़काती, जो इस वक्त ट्रेंडिंग में चल रहे हैं सोशल मीडिया पे, इनका कहना यह है इनकी जो वाइफ है उनको कैप्चर कर रखा है। एक मतलब जो घरेलू हिंसा होती है उसको बच्चे भी जैसे इनके खिलाफ हैं, लेकिन इनकी बातों में कितनी सच्चाई है ये जानते होंगे। लेकिन हम पक्ष दिखाएंगे इनकी वाइफ का भी कि असली कहानी क्या है, कि इनकी वाइफ इन्हें छोड़ के चली गई और इन पे मुकदमा भी डाल दिया। और शादाब ज़काती जो है आज की डेट में एक ट्रेंडिंग में चलने वाले स्टार हैं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है इनकी क्या मंशा है या उनकी वाइफ की क्या मंशा है, ये तो दोनों का इंटरव्यू देखने के बाद ही आप लोगों को पता चलेगा। आप अपनी राय ज़रूर दें।